क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करें कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। दिलीप सिंह बार में था जब चिमेड़ का खून हुआ। 3-4 विटनेसेस हैं जो इस बात को मानते हैं। लेकिन सर वो तो अभी जेल में बंद है। कमाल की बात है लाथ, जानते ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है कि एक शिकारी खुद अपने शिकार का रक्षक बन जाए। तुमने तो एक मुजरिम को नई जिंदगी दी है। हाँ, ये गलती मुझसे हुई है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपकी बदली हो गई। मैंने मना कर दिया है। वैसे भी वो प्रमोशन नहीं था। कमला, अब मैं यहीं रहूंगा, मसूरी में। बहुत जल्द मेरे ऊपर एक नया एसएचओ आएगा। मैं अपने परिवार को गाँव लेकर जा रहा हूँ सालाना छुट्टी के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करना, डरने की कोई बात नहीं है। बस उस दिलीप सिंह से दूर रहना। देख लेना, बहुत जल्द उसे इसकी किए की सजा मिल जाएगी। लेकिन आप चले जाएंगे? मेरा भी जी नहीं कर रहा तो छोड़कर जाने का। लेकिन अगर अभी नहीं गया तो अगले साल तक समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, आपने बहुत किया है मेरे लिए। तुमने भी तो मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है कमला। एक गंभीर रहस्य ने हम दोनों को जोड़ रखा है। अब जो भी हो, तुम्हें बचाने का जो निर्णय हमने लिया है, उसमें जो खुशी मिल रही है, बयान भी नहीं कर सकता। यूं समझो कि जीने का एक नया मकसद मिल गया है मुझे। मधु, कब तक पैकिंग करती रहोगी? कब खत्म हो गया ये सब हैं? और आपकी पैकिंग हो गई कि नहीं? बाबूजी, मैं अपने मोटरसाइकिल का कलेक्शन भी दादाजी को दिखाऊंगा। अरे कहाँ डालेंगे हम इस सबको हैं? ले जाने तू ना। आप भी तो कह रहे थे एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। मिल जाए बस एक ब्रुम ब्रुम ब्रुम। हैं? अरे भाई पीटर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ संतराम, तुम बताओ तुम कैसे हो? और बिकी नहीं तुम्हारी ये फटफटिया? इस मोटरसाइकिल को तो कोई किस्मत वाला ही लेगा। किस्मत वाला? शायद अपने इंस्पेक्टर साहब। अरे पीटर सेठ, हमारे इंस्पेक्टर साहब तो गए लंबी छुट्टी पर, आज ही अपने गांव। हमेशा के लिए तो नहीं गए ना। मुझे लगता है मेरी मोटरसाइकिल उन्हीं के नाम लिखी हुई है। वो आकर जरूर लेंगे इसे। क्यों संतराम? हो सकता है। हो सकता है। ठीक है संतराम, चलता हूं मैं फिर। अरे पुलिस वालों की चाय तो पीते जाओ पीटर। हजम तो नहीं होगी, लेकिन पीऊंगा जरूर। अरे भाई गोविंद सिंह, पीटर को चाय तो पिलवाओ। अरे क्यों नहीं, अभी अभी ताजा बनी है।
लो पीटर सेठ। अरे मुझे कौन देगा? And Kamla was a real person. कमला का चरित्र एक लड़की पर आधारित है। वो नजदीक ही अपने पिता की दुकान में रहती थी। बाकी के कुछ चरित्र अन्य पड़ोसी और आसपास के लोगों पर आधारित हैं। कमला, कमला, आओ जरा ऊपर छत पे मेरे पास। प्यारे मोहन, तब तक तू दुकान की रखवाली कर, मैं अभी आती हूँ। जी बाबूजी। कमला, मैंने कुल्हाड़ी पर थोड़ा खून देखा था, तुम्हारे जूते पे भी देखा था। कहाँ से आया ये खून? कब? कुछ दिन पहले देखा था, जब मैं लकड़ी चीर रहा था। सोचा था पूछूं कि नहीं पूछूं। आज जब लकड़ी चीरने लगा तो वो बात फिर याद आ गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे वो तो गिलहरी प्यारे मोहन को सता रही थी, मैं उसको भगा रही थी, गलती से उसका सर कट गया। सच कह रही हो तुम? तुमने किसी को बताया नहीं? तुम तो... अरे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। मुझे तो कुछ चिंता होने लगी है तुमको लेके। हर दम गुमसुम बैठी रहती हो, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। देखो, मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी बनाने का जो दूसरा मौका बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, तेरी चाल चलन की वजह से कहीं बर्बाद ना हो जाए। तुम एक बच्ची की तरह, एक बेटी की तरह अगर रहती हो तो ठीक है, वरना मेरे घर में नहीं रह सकती तुम। तो आपने मुझे रानी के यहाँ क्यों भेजा? आप जानते थे वहाँ सरदार जी थे। उसने तुझे अच्छी नौकरी दिलवाने की बात तेरी माँ के साथ की थी। वो मेरी माँ नहीं है। अच्छा, बचपन से पाला पोसा उसने, क्या गलती करी उसने बताओ? बहुत गलत। मैं उसको, रानी को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, आपके संग रहना चाहती हूँ। ठीक है, तू जा और रह जहाँ तो खुश रहती है, और हम भी चैन से रहेंगे। मुझे तो बहुत शक हो रहा है, ये इंस्पेक्टर तेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे क्या पता। ठीक है, तू नहीं सुधरेगी। मैं सोचता हूँ आज ही तेरे को गांव भेज दूं, मामा के घर। प्यारे मोहन, हमें लोग इतना क्यों सताते हैं? मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हैं? अब हमें कोई नहीं सताएगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा प्यारे मोहन। Love is a sad song that followed. लव इज अ सैड सॉन्ग Later, it was मेरे मसूरी आने के 1 या 2 साल बाद की कहानी है। almost इसे असल में एक डायरी के रूप में लिखा गया। diary extract, which is ये कहानी पूरी तरह से वर्तमान काल में लिखी गई है। even in the present tense. And जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो ये कहानी वर्तमान में घटित होने का आभास देती है। romantic fool at the मैं उस समय रोमांटिक मूर्ख था, that is we most जो कि अपने 30वें दशक में ज्यादातर लोग होते हैं। अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो वो समय रस्टी के परिपक्व होने का समय दिखता है। it was sort of Rusty coming of age. यहाँ कैसी सी है? रुको 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 रुको, एक सेकंड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
सुशीला, हम आ गए। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे कितनी अच्छी है ना बीजी, जो तुम सब लोगों को यहाँ भेजती है। बीजी तो किसी की शादी में पंजाब गई है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। लेकिन पता है, हम तो यहाँ आने के लिए शादी में भी नहीं गए। That's so sweet। फिर तो तुम लोगों की छुट्टियां बहुत स्पेशल बनानी होंगी। हाँ, और हम लोग ना माल रोड भी जाएंगे। हम लोग रिक्शे में भी चढ़ेंगे। अरे उसमें क्या स्पेशल है? और अगर रिक्शा मैं चलाऊं तो? ये काम तुम नहीं कर पाओगे, लग गई शर्त? ठीक है, तो लगी शर्त। वैसे अगर मैं रिक्शा चलाऊं तो सुशीला स्पेशल होगा या नहीं? अब वैसे चाचा जी, आप कितने की शर्त लगा रहे हैं? भाई अगर मैं हारा तो मेरी एक पेंटिंग ले लेना, लेकिन रस्टी अगर तुम हारे तो? मैं तो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लेना। अच्छा, जो चाहे वो। बिल्कुल। वैसे हम रहेंगे कहाँ? अरे और कहाँ रहेंगे, रस्टी अंकल के घर में। चलो चलो अंदर चलो। कम गौतम, आजा। मजा आ गया। बहुत। हम लोग घूमने भी जाएंगे। बिल्कुल। रस्टी अंकल, ये कैसी आवाज है? ये हवा की आवाज है सुरजीत। हवा? भूत तो नहीं है ना? क्या तुम्हें नहीं पता? हवा से ही तो भूत बनते हैं, और इस हवा में भी शायद उन लोगों की आत्माएं जो पहले इस घर में रहती थी और इसी घर में मरी है। अब क्या है ना, बाहर इतनी सर्दी है, भूतों को भी बहुत ठंड लग रही होगी ना, इसलिए। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? बताओ बताओ। मैंने तुम्हें प्रमोद के बारे में बताया था ना, वो ना मुझे अभी भी चिट्ठियाँ लिखता है, और यहाँ आने के बाद भी ना उसकी एक चिट्ठी आई थी। मैंने भी उसका जवाब दिया था, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं उसके लिए सीरियस हूँ। बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। वो तो कभी कभी ना मुझे उस पर बहुत तरस आता है। एक्चुअली वो मेरी एक सहेली को बहुत चाहता था, और मैं ही उन दोनों की चिट्ठियाँ इधर से उधर पहुँचाती थी। फिर पता नहीं अचानक उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई, और प्रमोद मुझे चाहने लगा। बस इसीलिए मुझे उस बेचारे पे तरस आता है। ऐसे एक बात कहूं, तुम्हें मेरे अलावा ना सब पे तरस आता है। I love you, Sushila. I love you. And I love you lots. और क्या कहूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। एक बात बताऊं, मैं हूं तो 30 साल का, लेकिन तुमने मुझे अल्लड़ जवान बना दिया। Do you love me? ठीक, कुछ मत कहो। शायद 2-3 साल लगेंगे। वैसे भी अभी तुम स्कूल में जो, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, 1-2 नहीं 100 साल तक भी इंतजार कर सकता हूँ। अंकल, आप सिर्फ सुशीला से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है सुजीत, मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो 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 चलो, लेट मी टक इनटू द ब्रेक। सुशीला, तुम जाग रहे हो? नहीं, सपना देख रहा हूँ। और अब भी चलो बाहर घूमने चले। अभी? और सुजीत? उसे सोने दो। आराम से। सी, मैं तुम्हारी जैकेट में अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। जानते हो सुशीला, ये मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है, इसे लाल टिब्बा कहते हैं। देखो कितने खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। ये वो सच, देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं प्यार का राही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर
वो देख रही हो? आओ चल के देखते हैं। Come. वैसे मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी। बस सुशीला, तुम मेरा कभी दिल मत तोड़ना। तुम्हारा दिल है कहाँ? मेरा दिल तुम्हारे पास। ओ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 दिल है और तुम्हारे पास एक भी नहीं। You are heartless. आई एम हार्टलेस, लेकिन मेरे पास तुम। ठीक है, मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगी। We'll exchange. श्योर? do 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 do